ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद शैला दीदी। मीकू, आपने बहुत अच्छा बताया दीदी मन के बारे में। गांधी जी का जो बताया कि पतले दुबले से थे और बहुत उनका मन, मतलब इतने स्ट्रांग व्यक्ति थे कि उनका कितना असर होता था। तो बहुत अच्छी लगी ये सब बातें। और आज की जो पुस्तक है, ये बात भी आपने बहुत अच्छी की कि जब हम कोई समस्या में रहते हैं तो हमें गुरुदेव की किताबों के आसपास जाओ और हमें उसका समाधान तुरंत मिल जाता है। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, क्योंकि मेरे भी 2 ग्रोइंग बच्चे हैं, तो मुझे भी कुछ न कुछ उनको पूरे टाइम देते रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा टॉनिक की तरह गुरुदेव का साहित्य। अपने उनको तो इतना टाइम नहीं मिलता, और कुछ न कुछ उनको बताते रहो, पढ़ के सुना दो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये किताब पढ़ रही थी और स्वयं के लिए भी पढ़ रही थी, सफलता के 7 सूत्र साधन। बहुत अच्छी किताब है ये, और मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि हम में से हर किसी को ये पुस्तक काम आएगी हर लेवल में। अगर हम नानी दादी हैं, जो भी हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन, और हमें, हमारे जो ग्रोइंग बच्चे, उनके लिए और स्वयं के लिए भी ये किताब बहुत ही अच्छी है। तो मैं इसका एक भी शब्द, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसमें सारी जो चीजें लिखी हुई वो पढ़ूंगी। किताब, ये जो किताब है, युग निर्माण योजना प्रेस मथुरा से पब्लिश हुई पुस्तक है, और इस किताब का नाम है सफलता के 7 सूत्र साधन। हम सभी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें प्रयास करने, जो भी हमने सीखे हैं बचपन से अपने पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी उसको रिवाइज करने की मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है, जिससे कि वो पक्की हो जाए चीज। और हमें, अगर हम असफल भी हो तो उसमें हमारे बीच मतलब हम डगमगाए नहीं उस परिस्थिति में भी। इसलिए ये किताब को मैं पढ़ूंगी। पहले गुरुदेव ने लिखा है इसमें कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। और सफलता के 2 सूत्र हैं, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम। जीवन में सफलता पाने के लिए जितने साधन बतलाए गए हैं, उनमें विद्वानों ने 7 साधनों का प्रमुख स्थान दिया है। परिश्रम एवं पुरुषार्थ, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, जिज्ञासा एवं लगन, त्याग एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, और लास्ट है प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। ये सब जो चीजें 7 पॉइंट्स बताए हैं इस किताब के अंदर, उनका छोटा छोटा से एक्सप्लेन किया। और बहुत सिंपल किताब है। जो मनुष्य अपने में इन 7 साधनों का समावेश कर लेता है, वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, अपनी वांछित सफलता अवश्य वर्ण कर लेता है। अब पुस्तक शुरू होती है, सफलता के लिए क्या करें क्या ना करें। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे। लोग बड़ी सफलताओं के स्वप्न देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। अधिकांश लोग जीवन के बाह्य क्षेत्र में नाम, बड़ाई, प्रतिष्ठा, श्री, समृद्धि, उच्च पद आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़े बहुत अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल भी होते हैं। इनमें भी बहुत कम इन विभूतियों, समृद्धियों का स्थायी सुख भोग पाते हैं। जीवन का बाह्य क्षेत्र, मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमारा है, इसको बाह्य बोला गया है यहाँ पर। हम श्री यानी लक्ष्मी, पैसा, समृद्धि, उच्च पद, है ना। हम सभी लोग, और मोस्टली सभी लोग इसी की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा हो, हमारे काम की प्रशंसा हो, खूब पैसा रहे, है ना। और बहुत से लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, और इन विभूतियों और इन सब का स्थायी सुख, मतलब हमेशा उनके पास ये सब चीजें बनी रहती है, नाम, पैसा, यश, कीर्ति, सभी चीज। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने से पूर्व एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। एक दिन बच्चों के मानसिक स्तर की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोर्ड पर एक लकीर खींच दी और विद्यार्थियों से कहा, इसे बिना मिटाए छोटा कर दो। एक विद्यार्थी उठा, किंतु वह प्रश्न के मर्म को समझ नहीं पाया और उसने रेखा मिटाकर छोटी करने का प्रयत्न किया। इस पर स्वामी जी ने उस बच्चे को रोका और प्रश्न को फिर से दोहराया। सभी बच्चे असमंजस में पड़ गए। थोड़े समय में एक लड़का उठा और उसने उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दी। प्रोफेसर साहब की खींची हुई रेखा अपने आप छोटी हो गई। उस विद्यार्थी की बुद्धि की सराहना करते हुए स्वामी जी ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया में बड़ा बनने के लिए किसी को मिटाने
मिटाने की जरूरत नहीं, वरन बड़े बनने के लिए रचनात्मक प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि हमें अगर ऊंचा उठना है तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ चालबाजी नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, बल्कि रचनात्मक प्रयास हमें करने हैं, उसी से हमें सफलता मिलेगी। बड़े काम करके बड़प्पन पाया जा सकता है। जो लोग दूसरों को मिटाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी नुक्ताचीनी करके बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, उनका असफल होना निश्चित है ना। नुक्ताचीनी से यहाँ मतलब है हम जैसे कोई लोग रहते हैं जो अपने स्कूल में टीचर एक दूसरे की बुराई करके खुद आगे बढ़ना, या ऑफिस में भी दूसरों को नीचा छोटा बना के कुछ कॉन्स्पिरेसी करके उस तरह से उनको अपने रास्ते से हटा के खुद बड़ा पद पाना, ऐसा बनने के जो स्वप्न देखते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उनका असफल होना निश्चित है। यदि ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक दौर में कुछ सफलता मिल भी जाए तो अंततः असफल ही होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का नियम तो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। संत विनोबा जी के शब्दों में सफलता के सिद्धांत की व्याख्या सहज ही समझी जा सकती है। उन्होंने कहा है, पड़ोसी के पास में 7 शेर ताकत है और मेरे पास 10 शेर। यदि दोनों परस्पर टकराएंगे तो परिणाम में क्या होगा? 10 - 7 = 3। 3 शेर ताकत ही बची रहेगी, दोनों पक्षों को हानि ही उठानी पड़ेगी। दूसरी स्थिति में यदि मिलकर अगर श्रम किया जाए तो 10 + 7 यहाँ पर बताया है 17 शेर की ताकत बन जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिटी में, एक साथ होने में बड़ी शक्ति है, जिससे अधिक मात्रा में सफलता अर्जित की जा सकती है। मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ मिलकर 2 + 2 4 होते हैं, किंतु अगर मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ टकराएंगे तो क्या होगा? नतीजा 0 ही निकलेगा, है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है सफलता का यहाँ पर नियम। जब लोग दूसरों की गर्दन काटकर स्वयं पनपने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बढ़ते हुए पैरों को खींचकर उनको गिराकर आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, दूसरों का खून चूसकर अपना घर बसाना चाहते हैं, दूसरों का सुख छीनकर स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, तो वहाँ इंसानियत का नहीं, शैतानियत का नियम लागू हो जाता है, जिसके परिणाम अंततः प्रतिकूल, दुखप्रद ही मिलेंगे। इस अमानवीयता के बर्बर नियम के फलस्वरूप धरती पर पतन, असफलता, विनाश की कब्रें पग पग पर बनी हुई हैं, और किसी भी क्षण मनुष्य अपने उन्माद के साथ उनमें सदा के लिए सो जाएगा। दूसरों को उजाड़ने के प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही उजड़ जाता है। हमने बहुत सारे इतिहास में उदाहरण देखे हैं, दुर्योधन है, रावण है, इन सब ने क्या किया है? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कारण वह स्वयं ही उजड़ गए हैं। दूसरों का गला काटने वालों को स्वयं अपना गला काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरों के विनाश, असफलता, पतन के स्वप्न देखने वालों के जीवन में वह दृश्य उपस्थित हो जाता है। मानवता का लंबा चौड़ा इतिहास इसका साक्षी है। जब जब उक्त उन्माद से पागल मनुष्य ने जनजीवन पर कहर ढाए हैं तो वह स्वयं ही नेस्तानबूत हो गया है। रावण, बाणासुर, कंस, दुर्योधन, हिटलर, मुसोलिन, चंगेज खां, नादिर शाह जैसे शक्ति संपन्न, कुशल, नीतिज्ञ, चतुर व्यक्तियों को भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाना पड़ा है ना। सभी लोग जानते हैं कि रावण कितना विद्वान था, लेकिन उसने अपने उसका जो टैलेंट था उसने उसको गलत उस दिशा में यूज किया और उसका खुद का ही पतन हुआ है। इतिहास में सहज ही ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। किसी भी वृक्ष को उगने के लिए प्रकृति ने मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि की पर्याप्त व्यवस्था सृष्टि में कर रखी है। साथ ही विभिन्न बीजों में उनके गुणधर्म प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं, जो पौधों की निश्चित अवस्था में चलकर प्रकट होते हैं। बड़े होने पर पता चलता है कि वो कौन से पेड़ बनेंगे। इसके अनुसार बोया गया बबूल का बीज कालांतर में कांटेदार बड़ा वृक्ष बनेगा। आम का बीज बोने का
प्रतिफल विशाल वृक्ष, ठंडी छाया और मधुर फलों के रूप में मिलेगा। यही बात संसार के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। आग जलाने पर ज्वाला और ताप प्रकाशी पैदा होंगे, ठंड नहीं मिल सकती, पानी से गीलापन दूर नहीं किया जा सकता। विश्व विधायक ने विभिन्न कर्म और उनके फल निश्चित कर दिए गए हैं, जिससे बचना असंभव है। बुराई का परिणाम बुरा ही होगा। पाप का अंत पाप में ही होता है। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को हानि पहुंचाकर दूसरों का अहित सोचने से अपने ही बुरे का श्री गणेश हो जाता है। मन, वचन, कर्म से उद्भूत इस तरह के विजातीय सूक्ष्म परमाणु जहां भी होंगे, पहले वही हमला करेंगे। यही कारण है कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले भय, आशंका, आक्रोश, अशांति, उद्विग्नता एवं मानसिक उत्तेजना से ग्रस्त होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल होने लगते हैं, है ना। सही बात है कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और उसके लिए हमें कितनी सारी टेंशन होती है, कितनी सारी चीजों का हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और कहते हैं कि सच को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है, और कि हमने क्या बोला था उस समय किसी व्यक्ति को, और कभी हम गलत स्टेटमेंट भी दे देते हैं उसी चक्कर में। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी को हानि पहुंचाने के कारण जो हमारे अंदर अशांति, उद्विग्नता, मानसिक उत्तेजना, ये सब चीजों से ग्रस्त होकर हमारा ही पतन हो जाता है और असफल होने लगते हैं। वातावरण उनके विपरीत बन जाता है। उन्हें किसी की भी सद्भावना, हार्दिक सहयोग नहीं मिलता। दबाव, भय, चापलूसी के रूप में भले ही लोग उनका समर्थन करें, किंतु के उनके सामने बड़े उनकी जी हुजूरी कर दे, लेकिन पीठ पीछे तो उनके शायद बुरा, मतलब उनको बुरा ही बोलेंगे और उनके से चिढ़ेंगे, नफरत ही करेंगे। और थोड़ी देर के लिए वो सफल भी हो जाए, लेकिन वो स्वयं भी जानते हैं कि वो असफल है, गलत मार्ग पे चल के, और उनको असफलता का ही सामना करना पड़ेगा। यह एक आम शिकायत है कि सच्चाई, न्याय, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर लोग नुकसान, हाँ बिल्कुल सही बात है ये ना। हमारे मन में भी कई बार आ जाती है ये बात कि हम सच्चे होते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग सदैव घाटे में रहते हैं, असफल होते हैं। दूसरे लोग जो बदमाशी, अन्याय, अनीति, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, वे सदैव फायदा उठाते हैं, लाभ में रहते हैं और जीवन में सफल होते हैं। ये बिल्कुल आज के संदर्भ में बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि अच्छाई के मार्ग पर चलकर भी मनुष्य यदि अपने क्षेत्र में पर्याप्त श्रम उद्योग नहीं करता, तो उसकी सफलता सदैव अनिश्चित रहेगी। देखिए, यहाँ गुरुदेव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छे हो, ईमानदार हो, लेकिन कुछ काम नहीं करते, कुछ परिश्रम नहीं करते, कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, तो असफल ही रहेंगे ना। अच्छे होना और वो व्यक्ति जो चालाक है, धूर्त है, लेकिन वो परिश्रम भी कर रहा है, तो वो सफल हो जाता है। तो इससे यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ये शिक्षा है कि उनको अपने किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो ईमानदार है तो, लेकिन उसके साथ में पर्याप्त श्रम, पर्याप्त पुरुषार्थ और अपना पूरा मनोयोग से उस काम को करना है, जिस काम को उन्होंने हाथ में लिया है, तो फिर सफलता उनको जरूर मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी असफलता ही उन्हें मिलेगी। आम के गुण धर्मों से प्रभावित होकर उसका बीज बो देने भर से काम नहीं चलता। बीज को बो देने के बाद क्या है, आवश्यक खाद, पानी, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ना। उसी तरह से है जैसे एक आपने एक अच्छा बीज बो दिया, लेकिन उसके बाद में उसको पानी भी देना जरूरी है, उसकी पूरी सेवा, उसको धूप मिले, उसको समय से, उसको पक्षियों से बचाना है। इस तरह की पूरी वही सेम चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है कि हमें उसका प्रयत्न, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए हमें पूरी तरह से उसका पूरे मनोयोग से पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर लंबे समय तक धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोगी महत्वपूर्ण फल देर से ही मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। फिर लंबे समय तक धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोगी महत्वपूर्ण फल देर से ही मिलते हैं। इस बीच में आने वाले आंधी, तूफान, विघ्न, पाक को उजाड़ देने वाले पशु पक्षियों का आक्रमण भी फल प्राप्ति में कम खतरनाक नहीं होते। यदि कोई मनुष्य यह सब
यह सब तो करे करे नहीं और आम पाने की आकांक्षा रखे तो उसकी आशा कभी भी पूरी नहीं होगी और इस असफलता के कारण आम बोने का नहीं अपितु मनुष्य के प्रयत्न का अभाव माना जाएगा। आम तो बो दिया उसने लेकिन ये सब नहीं किया अगर, तो उसे कहाँ से मिलेगा फल, है ना। लंबा धैर्य करना है, धैर्य भी रखना है। तो ये हमें अपने जीवन में भी समझनी है ये बात कि अगर हमें कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरा प्रयत्न करना है और धैर्य भी रखना है। और जो भी बीच में आंधी तूफान या जो भी विपदाएं बाधाएं आ रही हैं उसको हमें धैर्यपूर्वक सहन और शांति से अपने फल का इंतजार करना है। दूसरी ओर बबूल के पेड़ को लगाने में झाड़ियों की खेती करने में तो कोई विशेष श्रम भी नहीं करना पड़ता। थोड़े ही समय में खेती लहलहा उठेगी यह तो निश्चित है। न पानी देना पड़ेगा और न कुछ अविवेकी अनजान लोग इस हरियाली को देखकर अपने अंकुरित हुए आमों के बगीचे को छोड़ सकते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि हरियाली के भविष्य में असंख्य भयंकर कांटों का अस्तित्व छिपा हुआ है ना। जो ऊपर ऊपर जो हरियाली लोगों की जो चकाचौंध दिखती है उसके पीछे कितना उनका दुख रहता है, ये बता रहे गुरुदेव कि असंख्य भरे कांटों का अस्तित्व छिपा हुआ है। चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश बुरे मार्ग पर चलकर जो कुछ भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इसके मूल में उनकी कार्यकुशलता, बुद्धिमानी, लगन, पूर्ण प्रयत्न, उत्साह आदि तो होते हैं। सफलता और सत्परिणाम उसी तरह निश्चित है जैसे किवाड़ खोल देने पर प्रकाश का आगमन। सच्ची सफलता के लिए अच्छाई, नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर सबके हित में अपना हित, सबकी भलाई और उन्नति हो, ऐसे कामों में लगे रहना आवश्यक है। गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चोर, गुंडे, बदमाश रहते हैं वो लोग भी तो टैलेंट तो रहता ही है उनमें, बड़ा रात को जागते हैं वो लोग चोरी करने के लिए, फिर बड़े धैर्य से वो सब सीखते हैं कैसे ताले खोलना, उत्साह रहता है उनमें, हर चीज रहती है, तभी तो वो समझ। लेकिन वो अगर अपने इस टैलेंट को सही दिशा में ले जाए तो उनके लिए सही सफलता भी उन्हें जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों को बाह्य दृष्टि से होने वाली असफलता भी उनके प्रत्येक रचनात्मक प्रयत्न में प्रत्येक कदम पर सफलता ही है। दरअसल इस मार्ग के पथिकों के कोश में तो असफलता नाम का शब्द होता ही नहीं है। अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ निष्ठावान, सर्वस्व लुट जाने पर भी शिकायत न करने वाले उच्च स्वत्वों के महत्व को समझते हैं। वस्तुतः बाह्य सफलता असफलता की कसौटी पर आदर्शों को परखना उनके प्रति सच्ची निष्ठा, दृढ़ता का अभाव ही है। यह कसौटी सही नहीं है। एक्चुअली में मुझे जो समझ में आया, सारिका दीदी आप और अच्छे से बता सकते हैं, मुझे ये समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदर्शों पे अगर हम चल रहे हैं और हम असफल हो रहे हैं तो हम आदर्शों पर चलना छोड़ दें, सफलता के लिए कुमार्ग को, मतलब जो शॉर्टकट्स हैं या जो गलत रास्ते हैं उनको अपना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत असफलता मिल भी रही है लेकिन हमें अपने आदर्शों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता की सही कसौटी। संसार में प्रायः लोग विजय, पराजय, सफलता, असफलता को स्थूल उपलब्धियों से ही नापते हैं, है ना। हम लोग भी देखते हैं कि जिसके पास बड़ा धन, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी होती है वो सफल माने जाते हैं। आज के जमाने में तो यही है कि जिसका बड़ा नाम है, जिसके ज्यादा, और आज तो एक नया ट्रेंड है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है वो ज्यादा सबसे ज्यादा सफल माना जाता है। किसी ने किसी प्रकार की धन, दौलत, मान, सम्मान, नाम, धाम पा लिया है तो स्थूल बुद्धि वाले लोग उसे सफल मान लेते हैं। वह यह नहीं देख पाते कि इसने जो भी वैभव विभूति प्राप्त की है उसके उपायों एवं साधनों के औचित्य पर ध्यान रखा कि नहीं, जबकि उपायों का अनौचित्य उसकी बहुत बड़ी नैतिक पराजय है ना, उसकी मॉरल हार है वो, कि अगर उसने गलत मार्ग से अगर धन दौलत अपना ये सारा साज सामान इकट्ठा किया है, अगर उसने अपनी ठाट बाट बनाए हैं तो वो उसकी नैतिक पराजय है। लेकिन मोटी बुद्धि वाले और स्थूल रूप में उसे सफल ही माना जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए भी स्थूल उपलब्धियों को संयोग अथवा
अन्य हेतुओंवश नहीं पा सकते, उन्हें सामान्य बुद्धि वाले लोग असफल मानते हैं, जबकि अनुपलब्धि को स्वीकार करके भी ईमानदार प्रयत्नों में लगे रहने की सफलता उसकी बहुत बड़ी विजय है ना। अगर उसे बहुत सारे संसाधन नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वो अपने ईमानदारी से अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है, यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। सफलता असफलता तथा विजय पराजय के विषय में इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति स्थूल दृष्टि से स्थूल उपलब्धियों को ही देख पाते हैं और उनसे प्रसन्न एवं प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता का मान सम्मान करना जानते ही नहीं। निश्चय ही ऐसे लोग भौतिक विभूतियों के अविवेकशील भक्त रहते हैं ना। ऐसे लोग जो है उनमें विवेक नहीं रहता, वह जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनके अविवेकशील, जिनमें उनके भक्त माने जाते हैं। उनकी दृष्टि में भौतिक उपलब्धियों के सिवाय मनुष्य के प्रयत्नों एवं पुरुषार्थ का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं होता। आगे पढ़ूं दीदी कि अब